तो राजस्थान में आने वाली सरकार ने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बाल मुकुंद आचार्य, जो कि जयपुर के हवा महल से चुने गए, कल वो सड़क पर उतर गए और उनका एक ही मकसद था, जितने भी ठेले नॉनवेज बेच रहे थे उस सबको बंद कराया जा रहा था। बहाना इस बात का था कि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये लोग सड़क पर नॉनवेज बेच रहे थे, यानी जो गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है नॉनवेज बेचकर, उस पर यह गाज गिराई जा रही थी खुलेआम। और उनके सामने प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक था। यह टूल किट है जो आने वाले 5 सालों में राजस्थान में दिखने वाला, और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिए कर्नाटक में किस तरह से मंदिरों के बाहर जो मुसलमानों ने अपनी दुकान लगाई थी, उनकी दुकानों को बंद कराया गया था, और उससे पहले हिजाब विवाद हुआ था। याद कीजिए किस तरह से तेजस्वी सूर्या जो है वो कोरोना संकट के दौरान एक कोविड कंट्रोल रूम में घुस जाता है और यह कहता है यहां पर 17 मुसलमान काम कर रहे हैं, इनको यहां से निकालो। यह बात अलग है कि उसे बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि कोरोना में मदद नहीं कर रहे थे, उल्टा बवाल पैदा कर रहे थे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा हवा महल से चुने गए, सिर्फ 500 वोटों से चुने गए बाल मुकुंद आचार्य के। कल वो पहुंचे, अभी तो सरकार भी नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री भी तय नहीं हुआ है, और देखिए किस अंदाज में पुलिस को धमका रहे थे। देखते हैं। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए यहां दिक्कत किस बात से? नॉनवेज को लेकर दिक्कत है, या जो सड़क पर ठेले लगा रहे हैं उनको लेकर दिक्कत है? मैं एक चुनौती देना चाहता हूं नई भाजपा सरकार को। अगर नॉनवेज को लेकर दिक्कत है तो पूरे राजस्थान में नॉनवेज पर पाबंदी लगा दीजिए। हिम्मत है तो कर दीजिए, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य को इस बात से दिक्कत नहीं है कि वहां लाइसेंस नहीं था, नहीं, इन्हें नॉनवेज को लेकर दिक्कत है। शायद इन्हें इस बात को लेकर भी दिक्कत है कि जिन लोगों ने वो ठेले लगाए थे वो एक खास धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि अब वो अपनी रोजी रोटी भी ना कमा सकें। पधारो मारो राजस्थान। जी हां, अब यही देखने को मिलेगा। अब मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जिसमें बाल मुकुंद आचार्य सड़क पर उतर जाते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर क्या मंजर दिखाई दे रहा होता है। देखिए यहाँ पे खुले में देखो ना, यहाँ बना सकता है क्या ये? आप कह रहे हो ना कर सकता है, आपने कहा अभी ये क्या कर रहा है यार? कल ये यहाँ बनाया था, कल यहाँ था, आज बनाया था यार। कमाल करते हो आप। नॉनवेज बनाने की बाहर बेचने की कोई छूट नहीं है, नॉनवेज सजाने की कोई छूट नहीं है। ये 20 फीट तक कब्जा करके यहाँ पर नॉनवेज सजाता है। आने वाले सब दर्शनार्थी को परेशानी उत्पन्न होती है। बाहर आप देखो, मैं झूठ कह रहा हूँ, उधर देखो, दिखा रहा अधिकारी साथ में करिए सारा, अभी नहीं करेंगे अभी चल रहा है। अच्छा, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए मेरे पास? ये बताओ मुझे आप। कहाँ है लाइसेंस? पूछो आप। आओ, आपके पास महंगी बहाने बहुत है बचने के, लेकिन आप दिमाग से निकाल रहे हैं। अरे लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस मांगो लो। उधर चले जाओ। कहाँ है लाइसेंस? लो, मुझे तो लाइसेंस दिखा दो। वेट है, बात हो चुकी है, यह आप पे आरोप है। यह लाइसेंस दो आप मुझे, मेरे को लाइसेंस चाहिए। फिर कौन है यहाँ का? आप क्यों आई हो? उनको बुलाओ आप। अरे साहब, उनको बुलवा दो, लाइसेंस मांगो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन तस्वीरों से कहां संस्कार, धर्म का नाम रोशन हो रहा है? बताइए ना। ये जो
सज्जन कर रहे हैं, क्या ये वाकई कानून में विश्वास करते हैं? मुद्दा यहां लाइसेंस का नहीं है, असली मुद्दा है कि अगर आपको नॉन वेजिटेरियन से दिक्कत है, अगर आपको इस बात को लेकर दिक्कत है कि वो ठेले एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए हुए हैं, तब आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सब होने वाला है, वो भी जयपुर जैसे शहर में, राजस्थान जैसे राज्य में, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं। बंद कीजिए नॉनवेज ना, मांस खाना बंद कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, कोरोना की पहली लहर, पूरे देश को एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए था, मगर उस वक्त कई जगहों पर मुसलमानों के बॉयकॉट की बात की जा रही थी। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे बढ़ावा दे रहे थे और बात वहां नहीं रुकी थी। याद कीजिए, तबलीगी जमात को लेकर गोदी मीडिया से लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र झूठी खबरें फैला रहा था। और उसके बाद औरंगाबाद हाईकोर्ट और उस वक्त के चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि तबलीगी जमात के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा या जितनी भी बातें गोदी मीडिया ने चलाई, सब झूठी थी। सबने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया। याद कीजिए, तेजस्वी सूर्या, यह व्यक्ति एक कोरोना के कंट्रोल रूम में घुस जाता है। इसकी चिंता यह नहीं थी कि भाई कोरोना के कंट्रोल रूम से काम हो रहा है या नहीं है। इसकी चिंता यह थी कि यहां 17 मुसलमान क्या कर रहे हैं, और ये 17 मुसलमान लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। बाद में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी पैदा हुई थी कि भाई कोरोना के दौरान मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बवाल तो ना करो। इस व्यक्ति ने फिर माफी मांगी थी। और फिर आपको याद है, कर्नाटक के चुनावों की सरगर्मियों से कुछ दिनों पहले हिजाब विवाद पैदा किया जाता है, बेवजह हिजाब विवाद पैदा किया जाता है। और फिर 2002 के कानून का हवाला देते हुए कहा जाता है कि भाई मंदिरों के बाहर जितने भी गैर हिंदू लोगों की दुकानें वो सब बंद कर दी जाएंगी। उसके पीछे भी नफरत। याद है, ये खबर याद दिलाऊं मैं आपको, आपके स्क्रीन पर। स्थानीय लोगों के मुताबिक दक्षिणपंथी समूहों ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद ज्यादातर मंदिर समितियां दबाव में आ गईं। दक्षिणपंथी समूहों का कहना है कि हिजाब पर आए फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और अपनी दुकानें बंद रखी थी, इसलिए मंदिरों को उन्हें वार्षिक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बता दें कि पुत्तूर तालुक के महालिंगेश्वर मंदिर में 20 अप्रैल से वार्षिक मेला का आयोजन किया जाना है। इस मेले में लगने वाली स्टॉल के लिए जमीन की नीलामी होनी है। इस नीलामी में मुसलमानों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें केवल हिंदुओं को बोली लगाने की अनुमति है। और आप जानते हैं, उस दौरान भड़काऊ बैनर्स लगाए गए थे और उन बैनर्स में कहा जा रहा था हिंदू जागरूक हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किसी की रोजी रोटी छीन के किस तरह की जागरूकता भाई? अगर आप जागरूक हो गए हैं तो आध्यात्मिक तौर पर जागरूक होइए ना। देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। नफरत के सैलाब में बहने से या नफरत के दलदल में खुद को दफन करने को जागरूकता नहीं कहते हैं। आप अपनी नसों में जहर भर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। याद कीजिए उस वक्त क्या कहा गया था कर्नाटक में। बैनर में लिखा है, हिंदू जागरूक हो चुके हैं। दक्षिणी कन्नड़ जिले में बप्पंडुई श्री दुर्गाम्पेश्वरी मंदिर में भी वार्षिक उत्सव का ऐसा ही एक पोस्टर देखा गया। पोस्टर में लिखा था कि ऐसे लोगों को यहां बिजनेस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कानून का सम्मान नहीं करते हैं और एकता के खिलाफ हैं, जो लोग उन गायों को मारते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। हिंदू अब जागरूक हो चुके हैं। जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक में गौ हत्या या गौ मांस का सेवन जो है उसकी अनुमति नहीं है। फिर भी इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मगर मैं सवाल कुछ और पूछना चाहता हूं। गोवा में तो गौमांस कटता है ना, और गोवा में पिछले कई सालों से किसकी सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी वहां हिम्मत क्यों नहीं दिखाती? उत्तर पूर्व के उन तमाम राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, मसलन त्रिपुरा, वहां पर भाजपा जो है क्यों नहीं हिम्मत दिखाती
यह सवाल होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गऊ जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपकी मां है, मगर दूसरे जगहों पर जो है वो आपका खाना हो जाता है। याद कीजिए, केरल में चुनाव हुए थे तो भाजपा के नेता ने क्या कहा था? भाजपा के एक नेता ने कहा था कि हम आपको गौ मांस की सबसे बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन गुणवत्ता वाला मांस मुहैया कराएंगे। यह भाजपा के नेता का बयान है। तो गाय को लेकर दोहरे मापदंड बंद कीजिए, मगर सबसे बड़ी बात, इस नफरत को बंद कीजिए। हम सब जानते हैं बाल मुकुंद आचार्य के मन में इस बात को लेकर चिंता नहीं थी कि भाई कोई लाइसेंसी शॉप है या नहीं है। आपकी चिंता या आपकी नफरत दो मुद्दों पर थी। नॉनवेज को लेकर आपको दिक्कत रही होगी, जो सरासर गलत है। इस देश में अगर कानून इजाजत देता है तो आपको हर चीज खाने की इजाजत है। जहां पर गौवंश को लेकर पाबंदी है, आप वहां जाहिर सी बात है गौवंश नहीं खा सकते हैं। मगर किसी को अधिकार है वो क्या खाना चाहिए, संविधान हमें इजाजत देता है। अगर हिम्मत है मिस्टर बाल मुकुंद आचार्य में, तो जाइए और जयपुर के 5 स्टार्स में घुसिए, बड़े बड़े होटल्स में घुसिए और इन सब को बंद करवाइए। है ना? करवाना चाहिए कि नहीं? ताकि इसी के जरिए आपका नाम रोशन हो, आपकी पार्टी का नाम रोशन हो, आपकी सरकार का नाम रोशन हो और देश का भी नाम रोशन हो। सही कहा कि नहीं कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।